अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस क्यों लेते हैं? मेरे पास पिछले दिनों 2-3 लोग ऐसे आए जो बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस, एक अपनी फैमिली के उसमें वजह से और एक अपने बच्चों की वजह से एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड सिचुएशन में थे और एक जॉब की वजह से भी। तो ये तीनों बेसिकली यही तीनों वजह होती हैं, या आपकी जॉब की प्रॉब्लम होती है, या आपकी फैमिली की प्रॉब्लम होती है, या आपके बच्चों की प्रॉब्लम होती है इवेंचुअली आके हमारी एज में। तो स्ट्रेस लेने से तीनों लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जगहों के डिफरेंट डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के लोग थे जिन्होंने मुझे एक ही बात कही। दिस इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सोसाइटी टॉक्स इन जर्मन परदेसी, कि स्ट्रेस लेके मेरी तबीयत खराब हो रही है और नोबडी केयर्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्ट्रेस आप क्यों ले रहे हैं, इस पे बात करते हैं। दूसरी बात ये कि स्ट्रेस क्यों होता है, इस पे बात करते हैं। तीसरी बात ये कि नोबडी केयर्स। तो मेरी जान, नोबडी केयर्स, कोई केयर नहीं करता सिवाय ऊपर वाले की जात की। उसके साथ लॉ लगाइए, और क्या पता आपको स्ट्रेस आ ही इसलिए रहा हो क्योंकि आप अपने रास्ते से हट रहे हो और अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा हो। कभी इस बारे में भी सोचा है आपने? हो सकता है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के जो तरीके हैं अपनी तरफ बुलाने के, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हैं। तो स्ट्रेस की वजह ज्यादातर क्या होती है? स्ट्रेस की वजह ये होती है कि इंसान जब अपनी हद से ज्यादा की तवक्को करता है तो वहां पे उसको स्ट्रेस हो जाता है। जब वो अपनी जरूरत से ज्यादा मांगना या अचीव करने की कोशिश करता है तब उसको स्ट्रेस हो जाता है। जब वो अपनी किसी किस्म की भी हद, किसी किस्म की भी हद से आगे जाके कुछ करने की कोशिश करता है तो उसको स्ट्रेस हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स किया हुआ है या आपने मास्टर्स किया हुआ है फॉर दैट मैटर, और आप उसके मुताबिक एक जॉब कर रहे हैं, एक ग्रेड की जॉब कर रहे हैं या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, और आपको उसके इतने पैसे मिल रहे हैं। एक दूसरा इंसान है जिसने डॉक्टर किया हुआ है, और या वो किसी और के स्पेशलिस्ट है, तो उसने फिर पढ़ाई भी ज्यादा की और वो उसके हिसाब से जॉब कर रहा है या कर रही है, और उसको हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, और आप उससे सड़ रहे हैं। जेलसी, हसद, बुग़्ज़, ये सारी बातें मिला के स्ट्रेस जो है ना, ये स्ट्रेस का ईंधन है, तीलियां हैं स्ट्रेस की ना। तो इन सब चीजों से अपने आप को बचाइए। इन सब चीजों से अपने आप को बचाना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान ऐसे है सिर्फ क्योंकि जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि वॉट एवर इज गिवन टू यू इज गिवन फ्रॉम गॉड फॉर यू, ठीक है? और अल्लाह ने जो आपके लिए बेहतर समझा है, जितना आपके लिए बेहतर समझा है उतना उसने आपको दिया है। वो आपको ना थोड़ा देगा ना आपको ज्यादा देगा। जिस दिन आपकी बात में, इस दिमाग में ये बात समझ आ जाएगी, उस दिन आपकी टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, आपको ये बात का समझना है कि आपका स्ट्रेस लेने से या आपका किसी से हसद बुग़्ज़ करने से उसका कोई नुकसान नहीं होता, आप अपना दिल जलाते हैं। लोग इन चक्रों में आके जादू, इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है कि जेलसी की वजह से जादू कराना और ये सब, आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से वो सब नहीं डिस्कस करूंगी, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये करते हैं सब जादू शादू तमाशे वगैरह करते हैं कि जी व्हाई यू डू इट, बिकॉज यू आर इन स्ट्रेस, एंड व्हाई यू आर इन स्ट्रेस, बिकॉज यू आर जेलस ऑफ द अदर पर्सन। तो ये एक से दूसरे की लड़ी जुड़ती है। साइकोलॉजिकली अगर आप समझे कि दिमाग कैसे आपका काम करता है, तो एक से दूसरे की लड़ी। स्ट्रेस में हमारे जो हार्मोन्स है वो डबल टाइम काम करते हैं, और वो आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस कर देते हैं। आपका जो पीएच लेवल है वो हार्मोनिश कहते हैं ना इंग्लिश में उसको, मुझे अब इंग्लिश में उसका नाम याद नहीं, वर्ड याद है। मैं इंग्लिश और जर्मन में कभी फंस जाती हूँ, सो आई एम सॉरी, लेकिन हार्मनी में नहीं रहते। लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दैट, हार्मनी में नहीं रहते। और जब हार्मनी में नहीं रहते तो इसकी वजह से आपका जो बॉडी है उसमें एसिड्स ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, और आपको इसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। तीसरा, आपको डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज का वजह जो है वो स्ट्रेस होती है। मेरी अक्सर डॉक्टर्स के साथ जब भी बात होती है किसी भी महफिल में, या तो अक्सर जब इस तरह से किसी पेशेंट्स के बारे में बात हो रही हो, तो वो यही कहते हैं कि मोस्टली पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, दे आर नॉट फिजिकली इल, they are more, let's just say they are 20% physically ill and they are 80% mentally ill। लेकिन वो जो मेंटल इश्यू है उनका, वो जो स्ट्रेस फैक्टर है उनका, वो वाकई इतना ज्यादा कह ले कि ओवरवेलमिंग होता है कि वो फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड में उनको आके हार्म करता है, या वो फिजिकली अपने आप को जो है वो करता है। बीपी आपका हाई हो जाता है,
हालांकि वो कहते हैं कि जिसको नॉर्मली इसका उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फिजिकल कि इसको बीपी हाई हो, लेकिन इसको स्ट्रेस लेवल इतना है कि इसका उससे बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि दिल आपका जोर जोर से एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं, आपका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है, पंप ज्यादा करता है, ब्लड ज्यादा बाहर निकलता है, दिल परेशान हो जाता है, बॉडी परेशान हो जाती है कि वाई इज द हार्ट फ्लोइंग ऑल द ब्लड। तो ये सारी बातें हैं, बॉडी एंड माइंड एंड सोल, दे आर ऑल थ्री थिंग्स कनेक्टेड। इसमें भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जरूर जाके देखिएगा, बॉडी सोल एंड रिलेशन बिटवीन बॉडी सोल एंड माइंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी सोल एंड माइंड तीनों जब तक आपकी हार्मनी में काम नहीं करेंगे तब तक आपका जो पीएच लेवल है वो नॉर्मल रेगुलेट नहीं होगा और आपका दिमाग सुकून में नहीं आएगा। और इन सब चीजों को सुकून में लाने के लिए सबसे बेहतर यह है कि आप कुरान खोल के पढ़िए। मेरी बात आप पे आप हंसेंगे जरूर, या मेरी बात व्हाट इज शी सेइंग, पागल औरत है। नो, मे बी मैं हूं पागल औरत, आई डोंट नो, बट मेरी जिंदगी में जितने भी लोगों से और बहुत सारे लोगों से बात होती है डेली, इन एंड आउट मेरी लोगों से इन टॉपिक्स के ऊपर बात होती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा, किस किस मुश्किलात से। कल मेरे एक सिख खातून से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे यही कहा, कहने लगे कि मैंने आजमाया हुआ है कि जब मैं बिल्कुल नीज पे पड़ जाती हूँ तो मैं जब हाथ उठा के उस ऊपर वाले से दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह, मतलब या अल्लाह तो वो जाहिर है अल्लाह को तो वो नहीं मानते, गुरु ग्रंथ जी को मानते हैं, लेकिन उनके थ्रू वो अल्लाह को मानते हैं, वो चैनलाइज्ड उनका डिफरेंट है, लेकिन जो भी उनका रिलीजन है, कि जो कहती है कि जब मैंने ऊपर वाला, कहते हैं वो भी ऊपर वाला ही, कि ऊपर वाले के आगे जब हाथ उठा के मैंने ऑनेस्टली दुआ की तो मेरी मुसीबत हल हो गई। तो अल्लाह हमें हेल्प करता है रिगार्डलेस ऑफ आवर रिलीजन। वो हमारे दिल देखता है, जब तक हमारे दिल सही है तो वो हमारी हेल्प करेगा। बस ये कि अल्लाह के आगे आप शिरक ना करें। एक चीज को अल्लाह माफ नहीं करता, वो शिरक है, शिरक को आप ना करें। शिरक के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, अभी मुझे एक न्यूज मैंने देखी थी, बट दिस इज नॉट द टॉपिक हियर। तो कोशिश कीजिए कि जब आपको स्ट्रेस होता है, द बेस्ट वे, छोटी सी मैं जाते जाते आपको बता देती हूँ, दिस इज क्या कहते हैं उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा मशवरा आप लोगों के लिए। हम ये बाकायदा ट्रेनिंग कराते हैं। एक कॉपी पेन लीजिए और उस पर अपना स्ट्रेस फैक्टर्स, जो जो चीजें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, देखिए अपने आप से तो इंसान जो है वो ऑनेस्ट हो सकता है ना, तो जो चीजें आपको स्ट्रेस दे रही हैं उसको लिखिए और उनका जो अवॉइड कर सकते हैं या जो रीजन है वो लिखिए। तो आपको प्रॉब्लम खुद ही समझ आ जाएगी। आपको अव्वल तो किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर फिर भी जाने की जरूरत पड़ती है तो स्ट्रेस को लाइटली नहीं लीजिए। स्ट्रेस के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। Then go and talk to somebody if you have someone, and if you don't have someone, then go and seek a psychologist. ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। Psychologist is also a doctor, या आपका हमदर्द एक ऐसा इंसान होता है जो कि आपकी बॉडी या आपकी दिमाग को समझ सकता है और आपको एक बेहतर मशवरा दे सकता है। Till then, Chaman Pradesi, Milti Sirok.